अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। इस लेसन में हम करेंगे निगेशन इन जर्मन, जिसमें हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ रूल्स देखेंगे जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, और आखिर में कुछ एक्सप्रेशंस देखेंगे जो कि नेगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में निगेशन होती कैसे है। तो इसमें निगेशन हम करते हैं दो वर्ड्स यूज करके। पहला है खाइन और दूसरा है निश्ट, लेकिन ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं और इनको यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। खाइन का मतलब है नो और निश्ट का मतलब है नॉट। ये चीज इंग्लिश में नहीं होती। इंग्लिश में हम निगेशन जस्ट नॉट से करते हैं, किसी भी नाउन की या वर्ब की। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। हम अब खाइन का इस्तेमाल देख लेते हैं कि वो किस में यूज होता है। वो नाउन्स को निगेट करने के लिए यूज किया जाता है, और जरूरी नहीं कि उन नाउन्स के साथ आर्टिकल लगे हों। यानी अगर आर्टिकल्स ना भी लगे हों तो हम काइन के साथ किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। इस पॉइंट को एक मिसाल से समझ लेते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट है Ich habe Geld, यानी आई हैव मनी। यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि जो नाउन गेल्ड है उसका आर्टिकल नहीं लगा हुआ। अगर इस स्टेटमेंट को हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो हो जाएगा Ich habe kein Geld। यहाँ पे जो खाइन है वो गेल्ड के जेंडर के हिसाब से लगा है। थोड़ी ही देर में हम टेबल देखेंगे खाइन का। और इस स्टेटमेंट का वैसे लिटरल मीनिंग बन जाएगा आई हैव नो मनी, लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लिश में इसका मतलब होगा आई डोंट हैव मनी। अगर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स लगे हों तो भी काइन के साथ हम उन सेंटेंसेस को निगेट कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में उसको निगेट करना काफी आसान होगा क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे कि आर्टिकल्स का होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। Wir haben einen Apfel, यानी we have an apple। इसको अगर निगेट करना है तो जो einen है वो keinen में बदल जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा wir haben keinen Apfel, यानी we don't have an apple। ये याद रखिएगा कि जो haben वर्ब है जर्मन जुबान में वो हमेशा एक्यूजेटिव केस फॉलो करता है। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं खाइन की एंडिंग्स का टेबल, और अगर आप नोट करें तो ये टेबल बिल्कुल डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के पैटर्न को फॉलो करता है। अगर वो टेबल्स आपने ऑलरेडी याद किए हुए हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उनमें से फर्स्ट है Er hat Hunger, यानी उस लड़के को भूख लगी है। और अगर इसकी हमने नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो Er hat keinen Hunger, यानी उस लड़के को भूख नहीं लगी है। अगर आप नोट करें तो keinen से इंडिकेट हो रहा है हुंगा का जेंडर जो कि है मस्कुलिन, यानी वो आर्टिकल der कैरी करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है Sie hat Durst, यानी उस लड़की को प्यास लगी है। और अगर इसको हमने निगेट करना है तो बन जाएगा Sie hat keinen Durst, यानी उसको प्यास नहीं लगी है। kein की आखिरी एग्जाम्पल हमारे पास है Wir haben ein Auto, यानी हमारे पास एक गाड़ी है। Wir haben kein Auto। आप नोट कर रहे हैं कि अगर इंडेफिनेट आर्टिकल लगा हो स्टेटमेंट में तो हम उसकी नेगेटिव स्टेटमेंट काफी इजीली बना सकते हैं। तो आइन से बन जाएगा खाइन। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जर्मन नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कैसे कमांड हासिल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप नाउन्स को उनके जेंडर्स और उनके आर्टिकल्स के साथ याद करें। आप कुछ क्यू कार्ड्स ले सकते हैं जिस पर मुख्तलिफ चीजें बनी हों। उसके बाद उन क्यू कार्ड्स के बारे में अपने स्पीकिंग पार्टनर से आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिखा है Ist das ein Apfel, यानी Is that an apple। यहाँ पर एक दो बातें बता दूं। फर्स्ट ये कि Ist das के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस लगेगा, यानी कि मस्कुलिन और न्यूटर नाउन्स के साथ आइन लगेगा और फेमिनिन के साथ आइने लगेगा।
और सेकंड ये कि 10 के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, यहाँ पर इसका मीनिंग दैट है। तो पिक्चर के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे 9. Das ist kein Apfel, यानी no, that is not an apple. निगेशन करने के बाद आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं, यानी कि Das ist eine Birne, और आईने से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिगने का जेंडर फेमिनिन है, तो इसका मतलब बनेगा That is a pear. अब हम निश्ट का देख लेते हैं। निश्ट जो इस्तेमाल होता है जर्मन लैंग्वेज में वो वर्ब्स को निगेट करने के लिए होता है। इस पॉइंट को एक आसान मिसाल से समझ लेते हैं। जी versteht, वो समझती है। जब हमने इस तरह के आसान जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करना हो तो उस सिचुएशन में निश्ट एंड पे लग जाता है, क्योंकि जर्मन जुबान में वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पर ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इसका मनफी जुमला बनेगा जी versteht nicht, वो समझती नहीं है। निश्ट को हम एडजेक्टिव्स को निगेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखिए, Er ist müde, वो थका हुआ है। तो इसको निगेट करने के लिए हम müde से पहले निश्ट लगाएंगे, यानी जब भी हमने किसी एडजेक्टिव को निगेट करना हो तो उस एडजेक्टिव से पहले निश्ट लगा करेगा। तो इसका बनेगा Er ist nicht müde, वो थका हुआ नहीं है। निश्ट का इस्तेमाल प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को निगेट करने के लिए भी किया जाता है। इसकी मिसाल है Sie wohnt in Hamburg. In Hamburg एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और जब हमने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को किसी भी जुमले में निगेट करना हो तो निश्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले यानी इस जगह पर लग जाया करता है। तो इसका जुमला बनेगा नेगेटिव, Sie wohnt nicht in Hamburg, यानी वो हैम्बर्ग में नहीं रहती है। आखिर में हम कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशंस देख लेते हैं जो कि आप सिचुएशंस के हिसाब से बोलेंगे। keine Ahnung, कोई आइडिया नहीं। keine Sorge, फिक्र या परेशानी मत करो। keine Angst, कोई डर नहीं। keine Chance, कोई चांस नहीं। kein Problem या kein Thema, कोई मसला नहीं। kein Wunder, कोई हैरानी नहीं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर ये आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।